हर अच्छे काम में दिखने वाले, समझने वाले और उसको बढ़ावा देने वाले आज हमारे बीच में नहीं है। उनका जन्म जरूर सिख समाज में हुआ है, किंतु मुझे लग रहा है कि पूरे उज्जैन शहर के वो बेटे थे। उनको राजा हो या रंग छोटा हो या बड़ा, सब अपना खास मानते थे। ये इनके परिवार का घाटा नहीं है, ये घाटा पूरे सिख समाज का है। कि कोई समाज का तबका, किसी भी समाज का तबका, हर समाज के तबके के साथ जुड़ करके उन्होंने हमेशा विकास की बात कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद यादव। उज्जैन सिख समाज के जत्थेदार सुरेंद्र सिंह जी का निधन हो गया है। पूरा शहर गमगीन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बाल सखा थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक संवेदना व्यक्त की। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है जिस प्रकार से यहाँ पर अंतिम यात्रा पहुँची है और उसके बाद पंचतत्व में विलीन हुए हैं सुरेंद्र जी अरोड़ा। यहाँ पर कई सारे उनके मित्रगण हैं, स्नेहीजन है, परिचित है। हमसे बात करेंगे कि किस प्रकार का आज दुख है। जी दादा, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा आज की दुख की घड़ी में ये कहना है कि मैं भी उनका बचपन का साथी रहा हूँ। मिल्कीपुरे में उनके पूरे परिवार ने और मेरे परिवार ने, परिजनों ने एक साथ बहुत लंबा समय बिताया है। आज की इस दुख की घड़ी में मैं सुरेंद्र सिंह जी अरोड़ा के लिए मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज एक बात विशेष कहना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में रुत ने भी अपना रुख बदल दिया है और केवल श्रद्धांजलि के रूप में 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मैं एजाज मोहम्मद शम्स अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यही इसके जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे जो सुरेंद्र सिंह जी अरोड़ा के स्नेहीजन हैं, परिचित हैं, उनके बाल सखा है, वे सब यहाँ पर आज अंतिम दर्शन के लिए आए। आज हम सब नेताओं से और जितने समाज सेवी है और जितने उनके मित्र हैं उन सबसे बात करके किस प्रकार से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे? उज्जैन के जत्थेदार सरदार सुरेंद्र सिंह जी अरोड़ा, जो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत थी, कल हमको, पूरे समाज को, पूरे शहर को, और मैं तो बोलूँगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबको विछोड़ा दे के चले गए, जो समाज के लिए और इस नगरवासियों के लिए भी बहुत बड़ी घाट हुई है। जो घाट मैं समझता हूँ इस जीवन में मैं तो नहीं पूरी कर पाऊँगा या ना कोई कर पाएगा। जत्थेदार जी का जीवन में इतनी उन्होंने उपलब्धियाँ करी हैं, शायद उसका इस समय हम वाचन नहीं कर सकते। मैं मेरी सब तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, उज्जैन सिख समाज की तरफ से, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष मनोज जी भाटिया भी विशेष तौर पर पहुँचे, उनकी तरफ से और सभी समाजजन की तरफ से अश्रुपूत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से अरदास करता हूँ कि उनको अपने चरणों में निवास दें और पीछे परिवार को बाना मंदन का बल बख्शें। सिख समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना है और बहुत बड़ी हानि हुई है। हमारे हरमन प्यारे सिख समाज के हमारे दिग्गज सरदार सुरेंद्र सिंह जी अरोड़ा अस्वस्थ थे, किंतु अचानक ऐसी उम्मीद नहीं, ऐसा विश्वास नहीं था कि ऐसी घटना हो जाएगी। उम्मीद पूरी थी, विश्वास पूर्ण था कि स्वस्थ होकर जल्दी बम्बई से शीघ्र लौट कर आएंगे, लेकिन उन्होंने हम सबको निराश किया। हम बहुत दुख है, इस बात का हमें बहुत दुख है कि ईश्वर ने हमसे थोड़ा उन्हें जल्दी बुला लिया है। इस बात का खेद हमारे पूरे सिख समाज को रहेगा और उनकी जो कार्य करने की शैली थी वो हमारे समाज को पसंद थी और साथ ही साथ तो सबको साथ लेकर चलना और सबके साथ मिलजुल कर, छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा, जिसका साथ जैसा, हर व्यक्ति के काम में साथ कंधे मिलाकर खड़े रहते थे। और बहुत दुख का विषय कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। क्षति हुई है, सुरेंद्र अरोड़ा जी का निधन हुआ है, क्या कहेंगे? आदरणीय सुरेंद्र अरोड़ा जी सिख समाज के साथ साथ वे सर्वहारा वर्ग के सामाजिक कार्यकर्ता थे, वे बड़े समाज सेवक थे। उनको राजा हो या रंग छोटा हो या बड़ा, सब अपना खास मानते थे। ऐसा व्यक्तित्व आज समाज में हमारे बीच में नहीं रहा, परंतु उनकी यादें और उन्होंने जो काम किए उनको सदैव याद किए जाएंगे। वे सदाचार और लोकाचार के बहुत पक्षधर थे और सदैव पॉजिटिव वेव्स में सोचते थे और पॉजिटिव काम करते थे। ऐसे सदैव सुरेंद्र सिंह अरोड़ा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, उज्जैन की जनता की ओर से
उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति। क्या कहेंगे भाई साहब अरोड़ा जी के लिए? स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी अरोड़ा एक ऐसा व्यक्तित्व था जो समाज के किसी भी समस्या के निराकरण के लिए सर्वहारा वर्ग के बारे में सोचते थे और साथ ही सामाजिक क्षेत्र में स्वयं तो काम करते थे, लेकिन हमारे जैसे कितने ही कार्यकर्ताओं को सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए उन्होंने तैयार किया था। और ऐसा एक संत पुरुष जत्थेदार पूरे राष्ट्र में जिसका नाम था, उसके निधन पर मैं अपनी ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सुरेंद्र अरोड़ा जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। उनमें एक गुण नहीं थे, अनेकों गुण थे। समाज के लोगों को कैसे बांधे रखना, समाज में कैसे काम करना और समाज के लिए जो प्राथमिक चीज़ें हैं उसमें कैसे समाज को बांध करके उत्कृष्ट स्थान पे पहुंचाना। आज हम क्षिप्रा नदी किनारे पे सिख धर्म का जो आज धर्मस्थल देखते हैं उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। छात्र जीवन के राजनीतिक रूप से भी उनकी अपनी भूमिका रही है और उनको अनेकों क्षेत्रों में देखा है। अगर हम चामुंडा माता मंदिर देवास गेट से आगे अपन जाते हैं तो चौराहे पे माँ चामुंडा पे नवरात्रि के पूरे समय दोनों पति पत्नी लोगों के चप्पल की सेवा दे करके पूरे उज्जैन शहर के अवंतिका क्षेत्र में उन्होंने सेवा का भाव कैसे प्रकटीकरण किया था, ये उनसे सीखने का एक संदेश दिया। और आज भी हमने लंबे समय से देखा, किसी के भी दुख दर्द हो, कोई कठिनाई हो, निर्भीकता से होकर के उनकी मदद करने की उनकी शैली रही है। मैं यहाँ इस अवसर पे ये कहना चाहूँगा कि कोई समाज का तबका, किसी भी समाज का तबका, हर समाज के तबके के साथ जुड़ करके उन्होंने हमेशा विकास की बात कही। आज माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के भी वो निकटतम पहुँचने में उनकी जो खूबियाँ थी वही एक कारण था कि जिसकी वजह से आज उनके वो निकटतम होकर के सलाह देना और समाज के उत्तरोत्तर विकास के लिए बातें करना, और उन्होंने वो काम किए भी हैं। तो निश्चित रूप से आज पूरे उज्जैन शहर का हर वर्ग, हर क्षेत्र का वर्ग का व्यक्ति आज ऐसे व्यक्तित्व को खो करके बहुत बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि हमारे तो निश्चित रूप से हमारी जो छात्र जीवन की राजनीतिक जो हमारी पृष्ठभूमि रही है उसकी पहली पंक्ति के नेता थे वो। उसके बाद हम लोग आए सेकंड में, तो हम लोग तो उनको देखते थे कि हमारा नेतृत्व कैसा है, तो निश्चित रूप से उनकी छवि हम लोगों को मिली है और हम बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ सीखना है। निधन हुआ है, क्या कहेंगे? उज्जैन की धरा से एक दिलों पे राज करने वाला शहंशाह चले गया। मैं सोचता हूँ अरोड़ा जी के मामले में न केवल सिख समाज वरन समग्र समाज में एक अपूर्णीय क्षति हुई है। और चूँकि हम तो लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के वो अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए थे, तो ऐसे समाज सेवी का जाना हम सब के लिए दुख की घड़ी है। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि उनके द्वारा किए गए उज्जैन के विकास में जिस प्रकार से एक नदी पर दत्त के अखाड़े के पास वाला गुरुद्वारा हो या अन्य गुरुद्वारे या अन्य धर्मावलंबियों के धर्म स्थान, वे सर्वहारा वर्ग के लिए सदैव अपने दायित्व का निर्वहन करते रहते थे। ऐसे अरोड़ा साहब का जाने का जो आज विदारक घटना है हम सबको दुखी कर गई। चक्र तीर्थ पे भी उन्होंने लगातार विकास कार्य में अपनी सहभागिता दी। ऐसे सम्मानित सुरेंद्र सिंह जी अरोड़ा के देवलोक गमन पर उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। निधन हुआ है सिख समाज में जो है काफ़ी दुख है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुखद घटना है ये। मतलब ये इनके परिवार का घाटा नहीं है, ये घाटा पूरे सिख समाज का है। हमारे साथ हमारे जो 2 मेन स्तंभ थे, नरेंद्र सलूजा जी पहले गए 15 दिन पहले, और अब इनका जाना मतलब ये बहुत बड़े घाट है जिसको शायद हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे अभी। जी। तो क्या कोई स्मारक बन सकता है, कुछ आगे हो सकता है, क्या समाज इनके लिए कुछ करेगा? ये तो देखिए समाज अभी ऐसा कुछ हम लोगों को डिसाइड नहीं करा है, लेकिन हाँ इनका जब तक ये थे साथ में हर जगह पे मतलब सब छोटे बड़े काम, सरकारी काम सब इमीडिएटली हो जाया करते थे। इनका जो रिलेशंस के वजह से सिख समाज को जो फ़ायदा मिलता था, आज उस चीज़ को ज़रूर हम लोग बहुत मिस करेंगे। और अभी बड़ी बनाना पड़ेगी स्ट्रेटजी कि हमको आगे किस तरीके से चलना है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी, तो सिंहस्थ में भी काफ़ी मार्गों के जो है चौड़ीकरण हो रहे हैं, उसमें कोई नामांकन हो सकता है इनका? कोई ऐसा
अभी तक तो हमने बात नहीं करी, लेकिन हम इस पर विचार जरूर करेंगे। जी का निधन हुआ, क्या कहेंगे? सुरेंद्र सिंह जी अरोड़ा जी एक जीवंत व्यक्ति थे। वो किसी भी समस्या के आगे चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे। न सिर्फ नगर हित की समस्याओं को लेकर बल्कि व्यक्तिगत भी मदद करने का उनका स्वभाव था। और मुझे बहुत अच्छी प्रकार से याद है कि वो लगातार कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत रहे और अच्छी बात रही है कि अंतिम समय तक वो समाज की सेवा में लगे रहे। तो उनका जन्म जरूर सिख समाज में हुआ है, किंतु मुझे लग रहा है कि पूरे उज्जैन शहर के वो बेटे थे और पूरे उज्जैन शहर में उन्होंने प्यार और स्नेह बांटा है। उनके द्वारा शुरू किए गए कई सेवा के कार्य आज भी चल रहे हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे। मैं अपनी ओर से नगर के नागरिकों की तरफ से उनके चरणों में सत प्रणाम करता हूं और भगवान से आग्रह करता हूं कि उनको सद्गति प्रदान करें और उनसे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेकर अच्छे कार्यों में संलग्न रहे।